पार्टनर्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नितिन बंग है, पर उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि काम बड़ा करना पड़ेगा, नाम तो बड़ा अपने आप हो ही जाता है। मैं आप सारे दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वेबिनार में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जो गारंटीड है, गारंटीड इन नेचर, जिस प्रोडक्ट का नाम है गारंटीड इनकम गोल बाय बजाज। मैं मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझते हैं, और इसीलिए आज और आप हम लोग साथ में हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नए भी हैं इस व्यवसाय में या इस क्षेत्र में, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स, मैं आपके बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके कस्टमर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आज हमारे साथ अभी मैं पार्टिसिपेंट्स देख पा रहा हूं, 83 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि मैं आप लोगों के बारे में शायद उतना नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए ग्रोमो के साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में काफी सफलता के नए नए आयाम छू रहे होंगे निश्चित तौर पर मैं आपके बारे में उतना नहीं जानता हूं जितना आपके कस्टमर्स के बारे में जानता हूं, बिकॉज कस्टमर्स की साइकोलॉजी, कस्टमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर समझना ज्यादा जरूरी है एज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। सो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि यार ये गारंटीड इनकम गोल बाय बजाज एलियांज कौन सा प्रोडक्ट है, हमें तो गारंटीड प्लान्स क्या होते हैं इस बारे में भी नहीं पता। अगर ऐसे कोई हमारे साथी हो तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट एक बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूं कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो जीवन बीमा का पूरा क्षेत्र है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, राइट, उस पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपेटिंग प्लान। पार्टिसिपेटिंग प्लान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी करते हैं, और इसीलिए उनको पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने या हम लोगों ने भी कई सारे ऐसे प्लान्स लिए हैं जिसमें बोनस का एलिमेंट होता है, राइट। तो ऐसे प्लान्स जिसमें बोनस एलिमेंट होता है, जिसमें कस्टमर को आगे आने वाले सालों में बोनस मिलने की संभावना होती है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऐसे प्लान्स को बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्लान। फिर दूसरे तरह के प्लान्स होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। ऐसे प्लान्स जो कंपनी की प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी नहीं करते हैं, ऐसे प्लान्स जिसमें कस्टमर जानना चाहता है कि आज ही भाई मुझे बता दो कि आगे आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे कितना पैसा गारंटीड मिलेगा, मुझे इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, राइट। तो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और तीसरे तरह के पॉपुलर प्लान्स हैं जिनका नाम है यूनिट लिंक प्लान्स। ऐसे प्लान्स जिसमें मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं, इक्विटी लिंक प्लान्स होते हैं, और स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, कस्टमर को रिटर्न्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और कंपनी बदले में कुछ फिक्स चार्जेस लगाती है, राइट। सो ये 3 तरह के प्लान्स होते हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस एक जबरदस्त इंडस्ट्री है, एक जबरदस्त पेशा है, एक बहुत ही खूबसूरत काम है जिसमें आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, आप बहुत सारी दुआएं भी कमाते हैं, राइट। तो हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे प्लान के बारे में जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है नेचर में, मतलब उसमें बोनस का एलिमेंट नहीं है। और ऐसे प्लान्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? बिकॉज कस्टमर जानना चाहता है कि भाई आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरे बेटे की हायर एजुकेशन आएगी, जब मेरे बच्चों की मैरिज आएगी, जब मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूंगा, उस समय मुझे गारंटीड, पक्का 100%, आज ही मुझे बताओ कितने पैसे आप दोगे जब मैं एक निश्चित राशि का निवेश करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरी हिंदी भाषा आप लोगों तक पहुंच रही होगी। कभी कभी अगर आप लोगों को लगे तो मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी कर सकता हूं, मुझे आती है अंग्रेजी, चिंता मत कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा, प्लीज रेज योर हैंड इफ इफ द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग इज नॉट कंफर्टेबल विद यू। तो मैं आपको बता रहा था कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स जिसमें बोनस का एलिमेंट नहीं होता है, 100% गारंटीड प्लान्स होते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। और उनके पॉपुलर होने का कारण यह है कि उसमें आज ही कस्टमर, देखिए, बच्चे की एजुकेशन पक्का आएगी। मेरा बेटा 5 साल का है, जब आज से ठीक 15 साल बाद जब 20 साल का हो जाएगा, तब उसकी हायर एजुकेशन पक्का आने वाली है, मैं हूं या नहीं हूं। मेरे बच्चों की मैरिज पक्का आने वाली है, मैं हूं या नहीं हूं। मेरी फैमिली का रिटायरमेंट पक्का आने वाला है, मैं हूं या नहीं हूं। तो अगर इवेंट्स गारंटीड है,
आने वाली घटनाओं के होने की संभावना नहीं है, वो होना तय है, तो उसके लिए पैसा भी मुझे तय मालूम होना चाहिए। आज अगर एजुकेशन के किसी भी किसी भी कोर्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए करने में, पायलट बनने में अगर एक निश्चित राशि लग रही है, मान लीजिए 40 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आज से ठीक 15 साल बाद हमें इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर को जोड़ते हुए समझ में आना चाहिए कि भाई जो शिक्षा आज 40 लाख रुपए में हो रही है, वो शायद 15 साल बाद 55 लाख रुपए में हो। अभी मैं कोई एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। तो एज अ पेरेंट मुझे ये जानना है कि भाई मैं कितने पैसे जोड़ना चालू करूं आपके स्कूल में, तो 55 लाख रुपए मुझे निश्चित मिलेंगे, राइट? ये अपने को ये कस्टमर जानना चाहता है। या मेरे बेटे की शादी होगी, तो हर समाज में, हर कम्युनिटी में शादियों में अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। पंजाबियों में अलग होते हैं, मारवाड़ियों में अलग होते हैं, सिंधी कम्युनिटी में अलग तरह के पैसे होते हैं, खर्च होते हैं। तो उतना पैसा कैसे आएगा? या आज से 30 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा और रिटायरमेंट के बाद और 30 साल तक जीवित रहूंगा, तो उन 30 सालों में खर्च करने के लिए जो निश्चित राशि मुझे चाहिए, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मुझे गारंटीड वो मिले। तो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स या गारंटीड प्लान्स इसलिए पॉपुलर होने हैं क्योंकि लोगों को निश्चित इवेंट्स के लिए निश्चित राशि आज ही पता चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि बोनस इतना मिलेगा तो इतना पैसा होगा, या मार्केट इस तरह से परफॉर्म करेगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। उस तरह के इफ्स एंड बट्स में कुछ लोग नहीं जाना चाहते। वो कंजर्वेटिव हो सकते हैं नेचर में, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, दे आर रिस्क एवर्स। तो ऐसे लोगों के लिए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स हैं गारंटीड इनकम गोल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट? दूसरा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स का शेयर बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में। एक सर्वे के अनुसार, जो सर्वे काफी थोड़ा पुराना है, लगभग 2016 में यह सर्वे हुआ है, उसी के आधार पे कंपनीज जो हैं कई सारे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स लेके आई हैं। वो सर्वे कहता है कि 56% ऑफ द इंडियंस आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनके इन्वेस्टमेंट्स पे वो किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते। 56% लोगों से जब मतलब 100 लोगों से बात हुई तो उनमें से 56 लोगों का ये कहना था कि उनको गारंटीड रिटर्न चाहिए, उनको किसी तरह की रिस्क नहीं चाहिए। तीसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो आप अपने कस्टमर्स से बात कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो लगातार वोलेटाइल है। लोगों को मालूम नहीं है कि भाई आगे जाकर इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। अंदर डीप इन देयर हार्ट्स पीपल नो कि भाई इंटरेस्ट रेट्स लगातार गिर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पता नहीं यार क्या होगा, पता नहीं, संशय की स्थिति है। तो 1996 में लोगों ने 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, लोगों ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आनंद लिया है, 11%, 8%, 7%, और आज 5.40% का इंटरेस्ट रेट है एफडीज पर। और फिक्स डिपॉजिट्स, बैंकों का फिक्स डिपॉजिट लोगों की फेवरेट चॉइस होती है कि भाई मेरी जो पसंद की बैंक है उसकी शाखा मेरे घर के बिल्कुल आधा किलोमीटर की पेरीफेरी में, कभी भी जाके एफडी तोड़वा भी सकता हूं और जमा भी कर सकता हूं, और ब्रांच मैनेजर साहब मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट्स में बैंकों के पास रखा हुआ है। So partners, I know we are here to talk on a specific product called Guaranteed Income Goal by Bajaj. But I was just trying to give a background about how the industry is moving, how the insurance industry is moving, and the insurance industry non-participating plans, which are not bonus-oriented plans, they are becoming popular. Why they are becoming popular? Because the people are, not ready to take risk. गुर्जर साहब आपके लिए हिंदी में बोलूंगा, मिश्र जी आपके लिए हिंदी में बोलूंगा, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का मिश्रण करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बात आप तक पहुंचेगी, इस बात का वादा है। तो non-participating plans are becoming popular, and why they are becoming popular? Because people don't want to take any risk on their investments, because the events that are going to come in their life are guaranteed in nature. Children's education, children's marriage, down payment for house, and my retirement, these are all certain events which are sure to come whether I am there or not there. So that is why people want that their investments should be, they don't want to take any risk relating to their investments. That is why non-participating plans are becoming popular. हाँ जी, सो बजाज गारंटीड इनकम गोल, ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए खोल रहा हूं, पेशे खिदमत है ये प्रेजेंटेशन। सो देखिए बजाज एलियांस का, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट?
सो पार्टनर्स, दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लाइफ गोल्स। मैंने बात करी कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ लाइफ गोल्स होते हैं। लाइफ गोल्स जैसे भाई बच्चों की हायर एजुकेशन पक्का, बच्चों की मैरिज पक्का, अपना रिटायरमेंट पक्का। मैं अपने मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर से बोलता हूं कि भाई जिंदगी में अगर आप BMW नहीं ले पाए ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ जाएगा, ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चों की अच्छी हायर एजुकेशन नहीं हुई, अगर आपके रिटायरमेंट के लिए आपने प्लानिंग नहीं करी, तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा, राइट। सो जो सर्टन लाइफ गोल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स हैं लाइफ के, उनके लिए प्रोडक्ट है विच इज गारंटीड प्लान दैट सपोर्ट आवर फाइनेंशियल नीड। दो वेरिएंट्स हैं, की एडवांटेजेस बता देता हूं उस प्रोडक्ट के। चॉइस ऑफ टू वेरिएंट्स, इनकम एंड लमसम बेनिफिट। मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों को इनकम के तौर पे आगे आने वाले समय में पैसा चाहिए होता है, और कुछ लोगों को इकट्ठा पैसा चाहिए होता है लमसम, कि भाई 15 साल बाद मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन की फीस के तौर पे इतना चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तो लमसम 20 लाख रुपए दे दो, राइट। तो इनकम के तौर पे कब चाहिए, जब रिटायर होना है। लमसम कब चाहिए, जब एक साथ कहीं पैसा देना है। हम लोग इस प्रोडक्ट में लमसम बेनिफिट देखेंगे, बिकॉज लमसम बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। सो गारंटीड इंक्रीजिंग इनकम अंडर इनकम बेनिफिट, ये एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ऑप्शन टू एक्सटेंड लाइफ कवर बियॉन्ड पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म के बियॉन्ड भी लाइफ कवर चलता रह सकता है। एंड एडिशनल प्रोटेक्शन थ्रू राइडर्स, राइट। क्या क्रिटिकल लाइफ गोल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चे की एजुकेशन बहुत क्रिटिकल लाइफ गोल है। रिटायरमेंट के लिए पैसा बहुत क्रिटिकल है। वेडिंग एनिवर्सरी पे हर साल व्यक्ति को चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, लेकिन जब वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ पहुंचेंगे, उस समय चाहिए कि भाई हर साल हम वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोग हमसे एटलीस्ट उस बहाने ही साल में एक बार मिलने आ जाएं। वर्ल्ड टूर, उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। सो बजाज इनकम गारंटीड इनकम गोल किस तरह से प्लान काम करता है, देखिए दो वेरिएंट्स हैं इसमें, इनकम बेनिफिट और लमसम बेनिफिट। हम लोग लमसम बेनिफिट के बारे में ज्यादा विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें इसके रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हैं, राइट। सम एश्योर्ड, एक बेस सम एश्योर्ड मिलेगा, एक्सटेंडेड लाइफ कवर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिसी टर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रीमियम पेमेंट टर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म मतलब जितने साल तक पॉलिसी चलेगी, प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब कितने साल आपको प्रीमियम पे करना है। सो ये देखिए, जस्ट इस वाले टेबल में आप ये देखिए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और गारंटीड एनहांसर के तौर पे, अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, तो गारंटीड एनहांसर के तौर पे और गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे क्या मिलेगा, इसको अभी मत देखिए, ये हम लोग इलस्ट्रेशंस में देखेंगे। आप तो पहले ही देखिए कि आप अपने इस टेबल को देखिए और अपने क्लाइंट्स पे ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन कैसे अवेलेबल है। 5-12, 7-12, 8-12, 10-10, 12-12, 5-15, 7-15, 8-15, 10-15, 12-15, 5-20, 7-20, 8-20, 10-20, 12-20। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, 12 साल आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 20वें साल आपको पैसा मिलेगा। 8 साल आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 15वें साल पैसा मिलेगा। इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो किसी का बच्चा अगर 5 साल का है, तो 15वें साल उसको पैसा चाहिए, राइट। तो 8 साल आज वो निवेश कर सकता है, 15वें साल उसको पैसा मिल जाएगा। 15 और 5 20 साल का उसका बच्चा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। 20 साल का जब बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी या बच्चे हो जाएंगे, तब उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगने वाले हैं, तो 15 साल का पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। तो कौन सी इवेंट कब आ रही है, उसके हिसाब से एग्जैक्टली प्लानिंग की जा सकती है। कोई 40 साल के भाई साहब है, राइट, अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ खास नहीं करी है, और कह रहे हैं 60 साल की एज में रिटायर होंगे, तो क्या कर सकते हैं वो, 40 से 12 मतलब अपनी एज 52 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 40 और 20 60 साल की एज में उनको एक लमसम पैसा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों तक पहुंची। Partners, see, this is what they're talking about, the income benefit option, about which we might not talk much, because इसके अंदर guaranteed income goal is a popular plan for lump sum benefit and not that much for income benefit. Income benefit के लिए और भी बेहतर plans हमारे पास available है, right? But you can just have a look of the screen कि भाई 5-5 का अगर PT PPT कॉम्बिनेशन लेते हैं, या 7-12 का PT PPT कॉम्बिनेशन है, 12 का PT PPT कॉम्बिनेशन है। PT PPT मतलब पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये कॉम्बिनेशन है। तो कितना पैसा गारंटीड मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट के तौर पे किस पॉलिसी टर्म के बाद कितने कौन से ईयर में मिलेगा, राइट। जस्ट हैव अ लुक। This is also they are talking about the guaranteed maturity income. This will start immediately after elapsation of the
रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट पीरियड्स, मतलब हाफ ईयरली आपने करना है, क्वार्टरली, जो भी आपने मैच्योरिटी डेट के बाद ऑप्ट किया है उसके बाद से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, यू नो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये भाई साहब है जिनका नाम रितेश है, इनकी एज 35 इयर्स है। ये ऑक्यूपेशन क्या है इनका? स्टोर ओनर है। लाइफ गोल क्या है इनका? इनका गोल क्या है? ही यू नो ही करंटली हैज रेंटेड अ शॉप, अभी इनके पास किराए की दुकान है। प्लान्स टू परचेज अ स्मॉल शॉप, इनको छोटी सी एक दुकान खरीदना है। कब? आज से 12 साल बाद, जिसमें उनको कॉस्ट लगेगी 7 से 8 लाख रुपए। राइट? मेरी आवाज सादिया जी आ रही है? जी 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 एकदम आ रही है। So which will cost him around 7 to 8 lakh rupees. क्या? ठीक है। चिंता क्या है उनकी? What is the worry? The worry is no lump sum amount, only small monthly savings. उनके पास lump sum amount नहीं है, वो महीने हर महीने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर सकते हैं। दूसरी उनकी चिंता ये कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी इनकी एक और समस्या कह लें या जो गिवन कंडीशन है कि उनकी रिस्क एपेटाइट जीरो है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा नहीं है, जोखिम उठाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली इन हिज एब्सेंस, वो भी उनकी एक चिंता है। तो वो क्या कर रहे हैं? ही इज सेविंग 1 लाख रुपीज एवरी ईयर इन गारंटीड इनकम गोल फॉर 5 इयर्स। तो 5 साल के लिए 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं और पॉलिसी टर्म रख रहे हैं 12, तो मतलब 5-12 का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं। राइट? 5 इयर्स पे करेंगे और 12th ईयर उनको पैसा चाहिए। तो आप क्या मिलने वाला है? So as per plan, Ritesh manages to purchase the property and started running his business with reduced rental cost. Additionally, he secures his future by covering his life for his family. तो लमसम बेनिफिट उन्होंने लिया, 5-12 का कॉम्बिनेशन लिया, 5 लाख रुपए, मतलब 1-1 लाख रुपए 5 साल तक पे कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए मिल रहा है। और उनको गारंटीड 5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, इस पे उनको गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट 15वें साल जो मिलेगा वो होगा 8,24,879 रुपए, 8,24,879 रुपीज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज। 1-1 लाख रुपए वो 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 12th ईयर उनको मिलेगा 8,24,879 रुपीज। ये एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया। राइट? ये एक और देखो, ये इनकम बेनिफिट वाला है। इसके पहले जो मैंने किया था, दिस वाज लमसम बेनिफिट। अगर इनकम बेनिफिट में किसी को पैसा चाहिए तो कितना मिलेगा, ये आप देख सकते हो। तो ये श्रीनिवास जी हैं, इनकी एज 50 साल है, ऑक्यूपेशन मीडिया पर्सन है, इनकी लाइफ गोल है, ही इज इन द लास्ट लेग ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के लास्ट लेग में है, एंड ही इज वरीड अबाउट द एक्सपेंसेस व्हिच विल कम एवरी ईयर व्हेन ही इज रिटायर्ड। राइट? मैंने बात करी थी आप लोगों से कि रिटायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है देश में, आज भी है। सो वरी क्या है? चिंता क्या है? चिंता ये है कि पेंशन जो है उनसे काम चल नहीं रहा है, पेंशन फॉलिंग शॉर्ट इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज रिटायरमेंट। जीरो रिस्क एपेटाइट, अब 50 साल के हो चुके हैं, रिस्क एपेटाइट बिल्कुल नहीं है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे हैं अपनी स्पाउस के लिए। 1 लाख रुपए 12 साल तक निवेश करते हैं फॉर अ पॉलिसी टर्म ऑफ 12 इयर्स, मतलब 12-12 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। राइट? 12 साल इन्वेस्ट करेंगे और 12वें साल इनको पैसा मिलेगा। पे आउट स्टार्ट्स व्हेन ही रिटायर्स एट 62 एज, 50 साल के हैं, 12 साल बाद 62 साल के हो जाएंगे, तो इनको पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? इनकी एज 73 तक चलेगा। ये प्लान है। As per plan, Srinivas will incur expense during his retirement period pertaining to his day-to-day life, which keep on increasing year by year. Additionally, he secures future for his wife by covering his life till 61 years of age. मतलब इसमें इन्होंने extended life cover नहीं लिया है, पर उनको 61 years of age तक उनको ये पैसा उनकी वाइफ के लिए एक सिक्योरिटी वो रखेंगे। तो इनकम बेनिफिट है, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए का है, पीटीपीपीटी का कॉम्बिनेशन 12-12 का है, 12-12, मतलब 12 साल इन्वेस्ट करेंगे और 12 साल तक इनकम आएगी। 1 लाख रुपए 12 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल प्रीमियम्स उन्होंने पे करी 12 लाख रुपए। तो सर्वाइवल के दौरान, मतलब आगे के 12 सालों में जो टोटल पैसा उनको मिलने वाला है वो मिलेगा 22,25,436 रुपए, 22,25,436 रुपीज। कैसे? ये देख लीजिए, नीचे पे आउट का टेबल दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं। 50 से 65, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 50 से एज 61 तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 12 साल हो गए। 62 से उनको 1,23,636 रुपए, ये 62 की एज में मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है इनकम। तो 63 की एज में 1,34,000, 64 की एज में 1,46,000। आप, मुझे उम्मीद है स्क्रीन के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आप, 64, 65, 66 और 73 की एज तक 2,47,271 रुपीज, ऐसे कुल 22,25,436 रुपए इनकम बेनिफिट के तौर पे इनको मिलेंगे।
तो दोनों बेनिफिट मैंने आपको बताया, लमसम बेनिफिट भी बताया, इनकम बेनिफिट भी बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लमसम बेनिफिट में रिटर्न्स जो है वो थोड़े बेहतर हैं। ये 7-10 का कॉम्बिनेशन, इसके पहले अपन ने क्या देखा, 12-12 का कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए 7-10 का कॉम्बिनेशन में क्या है, 7 साल पे कर रहा है कस्टमर और 10 साल 10 साल पे कर रहा है कस्टमर और 7 साल का इनकम पीरियड है। सो विल पे फॉर 10 इयर्स, 1-1 लाख रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट 7 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो हो जाएंगे 7 लाख रुपए इन्वेस्ट, और टोटल सर्वाइवल बेनिफिट है 11,96,064 रुपीज। ये पे आउट का टेबल देखिए यहाँ पर है, ये 7 सालों तक पे आउट मिलेगा। जब बेटे की एज 16 साल की होगी तब 1,28,000 रुपए मिलेगा, जब बेटे की एज 17 हो जाएगी तो 1,42,389 मिलेगा, जब बेटे की एज 18 हो जाएगी तो 1,56,627, और इस तरीके से उसकी एज 22 तक एक फिक्स्ड पैसा आता रहेगा जो बच्चे की एजुकेशन के लिए या बच्चे की दूसरी नीड्स के लिए दीपक कैन सपोर्ट। दीपक इज द नेम ऑफ द फादर बाय द वे। डेथ होगी तो क्या होगा और मेच्योरिटी होगी तो क्या होगा, राइट? ये हर व्यक्ति समझना चाहता है। तो डेथ बेनिफिट देख लीजिए, अंडर लमसम बेनिफिट एंड वेयर ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड। ऑप्शन कौन सा लिया है? लमसम वाला लिया है। यहां पर डेथ हो जाती है अगर कस्टमर की तो क्या मिलता है? अब डेथ हो रही है अगर पॉलिसी टर्म के दौरान, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ परसेंटेज एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, पॉलिसी विल टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा? एक सम एश्योर्ड है जाएगा और प्लान बंद हो जाएगा, राइट? इनकम बेनिफिट में अगर डेथ होती है तो क्या मिलेगा? इनकम बेनिफिट में अगर डेथ होती है, सो दो चीजें हैं उसमें, एक्सटेंडेड लाइफ कवर या तो चूज किया है या चूज नहीं किया है। इफ एक्सटेंडेड लाइफ कवर इज चूजन देन द सम एश्योर्ड एंड डेथ विल बी पेड। जो भी सम एश्योर्ड लिखा हुआ है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या इलस्ट्रेशन में लिख के आएगा ऊपर, अभी मैं इलस्ट्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां पर लिखा रहता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, एक कॉलम होता है वहां पर, तो वो मिलेगा। रिस्क कवर विल टर्मिनेट इमीडिएटली एंड द पॉलिसी विल टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट गारंटीड मैच्योरिटी इनकम। नितिन, बिफोर वी मूव, कविता जी ने एक सवाल पूछा है। वो पूछ रही है व्हाट इज द IRR फॉर 5/12? 5/12 का IRR, अभी मैं सारे IRR आपके साथ शेयर कर लूंगा, बट आई जस्ट 5/12 में IRR आएगा। आई जस्ट वेट, मैं आपके सामने देख के बता रहा हूँ। 5/12 में GIG का IRR 30 साल की एज में है मैडम 5.17%। 30 की एज में 5.17% इज द IRR। एक और प्रोडक्ट है ऐसा ही, मैं आपको बता देता हूं कविता जी, चूंकि IRR जैसा बड़ा खूबसूरत प्रश्न आपने किया। सो एक और प्रोडक्ट है आईप्रू का, वो है एसिप। उसका IRR है 4.80%, 4.95% इनफैक्ट, राइट? गिफ्ट जो नया प्लान लॉन्च हुआ है, गिफ्ट गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, उसका जो IRR आ रहा है इसमें 4.95% आ रहा है। और अपन गारंटीड इनकम गोल, बिकॉज कंपटीशन की भी कई बार बात करनी होती है, अपन लोग गिफ्ट भी बेचते हैं, अपन लोग गारंटीड इनकम गोल भी बेचते हैं, बट अपने को समझना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर रिटर्न देगा किस कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? सो GIG का जो आपने IRR पूछा दैट इज 5.17%, 5/12 के कॉम्बिनेशन में एट द एज ऑफ 30। राइट। एक और सवाल है प्रिंस जी का, वो पूछ रहे हैं मिनिमम एज लिमिट क्या है? हाँ, अपन आगे बात करेंगे स्क्रीन में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सो एक्सटेंडेड लाइफ कवर के बारे में मैंने बताया कि भाई पॉलिसी टर्म में ये प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान तो रहता ही है, लेकिन एक्सटेंडेड लाइफ कवर मतलब पॉलिसी टर्म के एंड तक अगर किसी को सम एश्योर्ड चाहिए, रिस्क कवर चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है, राइट? तो ये एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया सर, देख लीजिए। मिनिमम एंट्री एज इज 6 years, मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 years, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इज 18 years। तो 6 से 60 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान दे सकते हैं। देखा पार्टनर्स, मिनिमम एंट्री एज 6 साल, मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 साल, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इज 18 years। उसके अलावा इसमें कॉम्बिनेशंस भी देखिए, मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा नोट्स भी बना रहे होंगे और थोड़ा इस स्क्रीन पे आप लोगों का ध्यान होगा। जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं मैं अपनी उम्मीद पे खरा उतर रहा हूं, लेकिन मतलब आप मेरी उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं एक्चुअली। तो
सो लमसम बेनिफिट और इनकम बेनिफिट, ये दो तरह के ऑप्शंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। पीटी और पीपीटी के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं अपन ने बात करी, फिर भी देखिए। सो 10, 12, 15 और 20 ये पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। तो 10 साल बाद पैसा चाहिए कस्टमर को, 12 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए या 20 साल बाद चाहिए, ये अपने को कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि सर फाइनली पैसा कब चाहिए और किस इवेंट के लिए चाहिए, और कितने साल पैसा निवेश करना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो ये सारे अवेलेबल हैं। किसी को अगर 10 चाहिए तो 10-10 का कॉम्बिनेशन है, फिर 5-12, 7-12, 8-12 और 12-12 का कॉम्बिनेशन है, 5-15, 7-15, 8-15, 10-15, 12-15 है, 5-20, 7-20, 8-20, 10-20 और 12-20 भी अवेलेबल है। फिर आप इनकम बेनिफिट भी देखिए। इनकम बेनिफिट इज 5-5, 7-7, 5-10, 7-10, 10-10, 5-12, 7-12, 12-12, इस तरह के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। आगे बढ़े हम लोग। इसके अलावा जो अगर देखा जाए कि भाई बाकी जो नियम और शर्तें हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, अगर पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो क्या मिलता है, और सरेंडर वैल्यू कितनी आती है, कौन से राइडर्स अवेलेबल चली गई तो अब आ रही है। ऑलराइट। सो मैं वही बता रहा था आपको कि इसमें सरेंडर पे क्या मिलेगा। सो सरेंडर पे गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। लेकिन सरेंडर बेनिफिट तभी अवेलेबल है जब पॉलिसी की प्रीमियम कम से कम 2 साल पे की गई है। तो ये सारी शर्तें और नियम तो हर नॉन पार प्रोडक्ट के लिए सेम है। राइडर्स ये वाले सारे अवेलेबल है, डेथ बेनिफिट राइडर, परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर्स और वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर। ये राइडर्स कैसे काम करते हैं इसके लिए अपने को अलग से देयर ब्रोशर्स आर अवेलेबल, वो हमको समझना पड़ेगा। उसके अलावा लोन अवेलेबल है, लेकिन लोन इज अवेलेबल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। उसके अलावा आप प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर सकते हैं। दैट इज नॉट इट्स अ सिंपल थिंग कि भाई अगर आप क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो हाफ ईयरली और ईयरली भी पे कर सकते हैं। दिस इज हाई सम एश्योर्ड रिबेट, अगर बड़ा सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसके ऊपर एक रिबेट मिलता है। दैट इज अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर 2 साल की प्रीमियम अगर पे नहीं करी है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आगे कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कम से कम 2 साल की प्रीमियम पे करी है तो क्या होगा, पॉलिसी दिस पॉलिसी विल बी कन्वर्टेड टू अ पेड अप पॉलिसी एंड द सम एश्योर्ड ऑन डेथ और GMIs अंडर द पॉलिसी विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। कम मिलेगा लेकिन पैसा डूबेगा नहीं। अगर कस्टमर ने कम से कम 2 साल की प्रीमियम भरी है तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलेगा, राइट। लेकिन अगर 2 साल सिर्फ 2 साल की प्रीमियम पे करी है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। हाँ जी। सो टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रेस पीरियड के बाद अगर इफ द पॉलिसी इज लैप्स, ये सारी चीजें जो है कि भाई सरेंडर बेनिफिट के तौर पे क्या मिलेगा, रिवाइवल पीरियड में क्या होगा, लैप्स पॉलिसी कब रिवाइव कर सकते हैं, दीज आर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल। फ्री लुक पीरियड 15 दिन का अवेलेबल होता है, ग्रेस पीरियड 30 दिन का होता है, हम सबको पता है। अगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट है तो, अगर मंथली और क्वार्टरली है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड अवेलेबल होता है। सुसाइड इज एन एक्सक्लूजन, हर पॉलिसी में इंश्योरेंस में रूल है कि पॉलिसी लेने के अगर 1 साल के अंदर सुसाइड करते हैं तो कुछ भी पेएबल नहीं होगा, राइट। लेकिन इसमें यहाँ पर यह है कि वो टर्म प्लान्स में होता है, बट हियर द हायर ऑफ 80% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड या सरेंडर बेनिफिट दैट विल बी अवेलेबल। असाइनमेंट और नॉमिनेशन आप कर सकते हैं और GST इसमें लगता है। दैट इज व्हाट इज अबाउट द प्लान। मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशंस इसमें दिखा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए, चैट बॉक्स में डालिएगा। तो मैं 35 की एज में अगर 10-20 का कोई कॉम्बिनेशन ले रहा है कस्टमर तो उसको क्या मिल रहा है मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए, टैक्स फ्री गारंटीड इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कस्टमर को यही बतानी है कि भाई फिक्स डिपॉजिट्स में जो रिटर्न्स आते हैं दे आर टैक्सेबल। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है कि फिक्स डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, और ये बिकॉज इंश्योरेंस का पैसा है तो आप जो प्रीमियम देते हैं वो भी अंडर सेक्शन 80C टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। और जो पैसा आता है अंडर सेक्शन 1010D, दैट क्लेम इज ऑल्सो टैक्स एग्जेम्प्टेड,
राइट? सो अर्ली रिटायरमेंट के बाद फैमिली के साथ दुनिया देखना समझो हो गया. सो दे आर कॉलिंग, यू नो, बजाज अलियांस बोल रहा है कि भाई गारंटीड इनकम गोल से वॉट एवर योर गोल इज, लाइफ गोल्स डन, राइट? ये इस तरह का दिखता है. की फीचर्स क्या है प्लान के, देखिए. तो ये जब आप ये इलस्ट्रेशन आपके साथ शेयर करेंगी सादिया जी, तब ये सारा गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे, डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड लाइफ कवर क्या होता है, ये सारी चीजें इन्होंने हर इलस्ट्रेशन पे बना के दी हैं. तो अपन अभी सिर्फ नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स में क्या है, राइट? तो ये देखिए, मुझे उम्मीद है आप सब लोग देख पा रहे हैं. 35 साल का व्यक्ति है, 35 इयर्स ऑफ एज, मेल, 10-20 का कॉम्बिनेशन है. मतलब ही पे फॉर 10 years एंड ही नीड्स मनी एट द 20th year. इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है 1 लाख रुपए की. जीएसटी 4.50% पहले साल और दूसरे साल 2.25%. इसमें इन्होंने एक्सटेंडेड लाइफ कवर लिया हुआ है. एक्सटेंडेड लाइफ कवर का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रीमियम पेमेंट के दौरान नहीं, पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मिलेगा. किसी ने पूछा था कि सम एश्योर्ड कितना मिलेगा. ये देख लीजिए आप, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज 10 times. अंकित ठक्कर जी का ये क्वेश्चन था. अंकित भाई, मुझे उम्मीद है मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाया. 1 लाख रुपए की प्रीमियम होगी तो 10 गुना उसमें सम एश्योर्ड अवेलेबल है. अगर 10वें साल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे. सो ये 1 लाख रुपए की प्रीमियम है, राइट? 1-1 लाख रुपए कस्टमर 10 साल तक पे कर रहा है और 20वें साल उसको क्या मिलेगा ये आप देख लीजिए. दिस इज 20th year. 20th year कस्टमर को मिलेगा 22,43,494, 22,43,494 रुपीज मिलेंगे विद एन एक्सटेंडेड लाइफ कवर ऑफ. ये पॉलिसी तो 10-20 पे 20th पे बंद हो जाना चाहिए, पर उसके बावजूद भी 10 साल का और एक्सटेंडेड लाइफ कवर है. मतलब इस दौरान भी डेथ हुई तो 10,50,000 रुपए फैमिली को और मिलेगा इसके बाद भी. सो दिस इज वन इलस्ट्रेशन, 10-20 का कॉम्बिनेशन. मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा तेज इसको नहीं रन कर रहा हूं मैं, बट 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे 10 साल तक कस्टमर 10 लाख रुपए पे करता है तो 20th year उसको 22,43,494 रुपीज गारंटीड मिलता है. एक और कॉम्बिनेशन देख लीजिए. दिस वाज 10-20 का कॉम्बिनेशन. मान लीजिए नितिन भाई, कस्टमर अगला जो प्रेजेंटेशन आप दिखाओ ना, Ctrl+L कर देना जिससे पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे जाए. एक मिनट सर प्लीज, मैं करता हूँ. Ctrl+L. तो कुछ नहीं हुआ सर. कुछ हुआ क्या? नहीं, वो बढ़ा दो. व्यू में जाना पड़ेगा. ऑलराइट, आई विल डू दैट. अब थोड़ा बेटर हुआ होगा. कट गया लेकिन. हाँ सही है. आप पहले वाला कर लेते हैं नितिन जी, जो पहले हम शेयर कर रहे थे जी. दिस इज. सो ये इलस्ट्रेशन जो है ये देखिए आप, दिस इज 12-20. पहला अपन ने देखा 10-20 का कॉम्बिनेशन. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यही बताना चाह रहा हूं कि 2 साल कस्टमर ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए अगर रेडी हो जाता है तो उसके बेनिफिट्स में कितना फर्क आता है. तो 1-1 लाख रुपए 12 साल तक कस्टमर पे कर रहा है और 20th year उसको 25,33,000 रुपए मिल रहे हैं. वहां पर कितने मिल रहे थे? 22,83,000 रुपीज. तो लगभग 2-2.25 लाख रुपए का फर्क है. 2 साल वो ज्यादा दे रहा है. सो इस तरह के सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो आपके साथ वी कैन शेयर. एक बहुत 5-15 का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कोई कस्टमर सिर्फ 5 साल ही पे करना चाहता है, राइट? और 15वें साल पैसा चाहता है तो कितना पैसा मिलेगा. इसका एक रेडी टेबल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा पूरा मैच्योरिटी वाइज. तो ये 35 इयर्स का कस्टमर है. 5-15 का इसका कॉम्बिनेशन है पीटीपीपीटी का. 1 लाख रुपए पे कर रहा है. 1 लाख रुपए 5 साल तक पे कर रहा है तो 5 लाख रुपए पे कर रहा है. 15वें साल उसको 9,81,962 रुपीज मिल रहा है. राइट पार्टनर. सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्लान. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला प्लान है. बहुत ही आसानी से हमें भी समझ में आएगा और कस्टमर को भी समझ में आएगा. कस्टमर 12 साल बाद, 15 साल बाद ही कैन नॉट गेट एंग्री विद यू. सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ना अपनी इंडस्ट्री में कस्टमर को रिटेन करके रखना.
ट्रू। कस्टमर को रिटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट उसको ऐसा बेचो जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, उसको हम दिखा सकेंगे देखो सर 5 साल आप पे करोगे, 15वें साल आपको ये पैसा मिलेगा। राइट। सो एक और साहब का प्रश्न आया है कि इफ द कस्टमर हैज ऑप्टेड 10 PT and 10 PPT, he pays 8 years and got expired, how much nominee will get? Nominee will get 10 times of the premiums, first year premium। तो 1 लाख रुपए की प्रीमियम है तो 10 लाख रुपए मिलेगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि 8 लाख तो उसने पे ही कर दिया, 10 लाख रुपए मिल रहा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो अंकित जी का एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि डेट पे, लाइक इनका सवाल है कि नो बेनिफिट इफ डेट हैपेंस एट PPT 10th। एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्लान कोई व्यक्ति क्यों ले रहा है। Why this product? Are we proposing this product? Why customer is asking for this product? ये कस्टमर, ये प्रोडक्ट, देखो यार 4 तरह की चिंता होती है कस्टमर की, मतलब मुझे मालूम है ये अलग सेशन का हिस्सा है, इसके पैसे अलग लगेंगे, बट 4 तरह की चिंता होती है। पहली चिंता क्या होती है, व्हाट इफ आई डोंट सर्वाइव टिल 60, अगर 60 साल के पहले ही मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। दूसरी चिंता ये होती है कि 60 साल की एज तक मैं काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। तीसरी चिंता होती है कि मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और चौथी चिंता होती है कि मेरी अच्छी रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये 4 ही चिंता होती है आपके कस्टमर की, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आई नो मोर अबाउट योर कस्टमर्स एंड लेस अबाउट यू। कस्टमर की यही 4 चिंता है। अगर उसकी चिंता ये है कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, असमय मेरी मौत हो गई तो क्या हो गया, क्या होगा, तो भाई आपको उसके लिए टर्म प्लान लेना पड़ेगा। गारंटीड इनकम गोल इज नॉट द राइट चॉइस। लेकिन आपको ये चिंता है कि मेरे जीते जी पैसे की जरूरत पड़ेगी और ये 15वें साल ये इवेंट आने वाला है, तो फिर आपको गारंटीड इनकम गोल लेना पड़ेगा। अंकित जी, मेरा जवाब पहुंचा क्या आप तक? प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए कि मेरी बात पहुंची आप तक, क्योंकि कस्टमर की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हमको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट हर रिक्वायरमेंट को सूट करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट राइट। एक बहुत जल्दी से एक और सवाल लेते हैं, फिर आई विल ब्रीफ एवरीवन ओवर हियर थोड़े से नए फीचर के बारे में जो ग्रूमो पे आया है। नितिन जी, सवाल बस इतना सा है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि इसकी सेल कैसे करें, हाउ वो अपने कस्टमर्स को, हमारे जीपीस कन्विंस कैसे करें कि आपको गारंटीड इनकम प्लान लेना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहिए। सो इसमें बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सबको। देखो, अतुल पाल साहब ने एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है। उनके हिसाब से 4.5 से 5% का इन्फ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन ये है तो दिस प्रोडक्ट मेक्स नो सेंस, है ना। पार्टनर्स में आपसे सादिया, मैं आपके प्रश्न पे वापस आ रहा हूं, लेकिन ये अतुल पाल साहब ने जो क्वेश्चन किया है इसके बारे में बता दूं। पाल साहब, जब अपन इन्फ्लेशन जैसे भारी विषयों की बात करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स लाइक यूनिट लिंक प्लान्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इस सत्र की शुरुआत में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनको फिक्स डिपॉजिट से प्यार है। भाई एफडी में तो 5.40% का रिटर्न है और वो भी टैक्सेबल है, फिर भी लोग 11 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं। इसका मतलब अतुल जी, आपके और मेरे जैसे लोग कम हैं और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं लेना चाहते। वही एक आंकड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 56% ऑफ कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। अब वापस आते हैं, अपन पॉलिसी सेल कैसे करनी होगी, ये क्वेश्चन था सादिया, राइट राइट राइट। सो पॉलिसी सेल कैसे करनी होगी, ईमानदारी से यार इसकी ना एक सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप रखनी पड़ेगी, और इट्स अ वेरी इन डेप्थ थिंग, सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप। लेकिन इस प्रोडक्ट की अगर बात करें, आप सोच रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को फोन लगा के बोलना चाहते हैं तो आप पूछे कि सर फिक्स डिपॉजिट से प्यार है, एफडी में रखते हैं पैसा। तो अगर कस्टमर आपका अपना जान पहचान वाला होगा, आप पर भरोसा करता होगा, तो बोलेगा हाँ यार एफडी में तो हर व्यक्ति रखता है पैसा, राइट। देवेंद्र जी, इसका आईआरआर मैंने बताया, कविता मैडम के प्रश्न था, 5.17% है 30 साल की एज के व्यक्ति की, और अगर 5-12 का कॉम्बिनेशन लेता है तो। अगर कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में पूछ रहे हैं तो पूछिए। तो अपने को कस्टमर को यह बताना पड़ेगा कि भाई फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा रखते हैं तो एक्चुअली दीमक खा रहा है आपके पैसे को,
उससे बेहतर एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। उससे बेहतर आइडिया ये है कि आप आज ही मैं आपके जो रिटर्न्स हैं गारंटीड बता रहा हूं, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने भी सालों के लिए रख रहे हैं, आज ही उस रिटर्न को लॉक कर देते हैं। क्योंकि एफडी आज 5.40% है, ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 साल में 4% और उसके 5 साल में 3% हो जाएगा एफडी का रिटर्न। तो आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। तो मैं आपके साथ एक अच्छा आइडिया शेयर करना चाहता हूं। प्रोडक्ट का नाम है गारंटीड इनकम गोल, बजाज एलियांस कंपनी का है, और बहुत 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, 12वें साल आपको पैसा मिल जाएगा, या 10वें साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 15 साल या 20वें साल जब भी आपकी नीड है उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। बट पार्टनर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से प्रोडक्ट अगर बेचेंगे ना, प्रोडक्ट का बोल के तो नहीं बिकेगा। आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। सो व्हाई कस्टमर नीड्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट ऑल। इंश्योरेंस चाहिए क्या उसको, इन्वेस्टमेंट चाहिए भी क्या? बिकॉज यार देखो, इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं, पर मैं आप लोगों से खुल के बात कर सकता हूं कि इंश्योरेंस इज नॉट द ओनली टूल, इंश्योरेंस इज वन ऑफ द टूल्स, राइट? लोग रियल एस्टेट में भी लगाते हैं, गोल्ड में भी लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं, स्टॉक्स में भी लगाते हैं, यूनिट लिंक में भी लगाते हैं, और लोग अपने घर की दीवारों में भी पैसा रखते हैं। तो सबका अपना अपना निवेश करने का तरीका है, राइट? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं सही टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच रहा हूं क्या। व्यक्ति जो 28 से 48 की एज ग्रुप का है, मैरिड है, जिसके 2 बच्चे हैं, और ठीक ठाक है, और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, एक सिंपल सा प्लान लेना चाहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। और ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में अवेलेबल है जो ऐसे प्रोडक्ट्स लेना चाहती है। राइट जी सादिया जी, माफ कीजिए, आपके छोटे प्रश्नों का शायद बहुत लंबा जवाब देता हूं मैं, लेकिन शायद वो आदत है। नहीं लिटरली आई तो थिंक कि ये काफी इंसाइटफुल है। इनफैक्ट जो आप जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम श्योर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्टाइल को कैप्चर करके मे बी वी कैन टॉक लाइक सो कन्विंसिंगली अपने यूजर्स के साथ। एंड आपने जो बात बोली कि मेजॉरिटी लोग इंडिया में ऐसे ही हैं जो बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं एंड रिस्क कैपेसिटी कम है एंड दे हैव लायबिलिटीज जिंदगी में, तो उसके साथ रिस्क लेना मुमकिन भी नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया, आई ऑल्सो अग्री विद यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफ प्लान्स फॉर एनी कॉमन मैन इन इंडिया। सादिया जी, अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं एक फ्री में, मतलब फ्री में तो क्या, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। सेल्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो 5-7 लोग अगर चैट में लिखेंगे यस वी आर इंटरेस्टेड, तो मैं बताता हूँ। सेल्स में काम आएगा, सेल्स में काम आएगा, बाकी जिंदगी में और भी काम आ सकता है, पर सेल्स में पक्का काम आएगा। 3 तो यस आ गए सर, आपके 4 भी आ गए। चलिए, बहुत सारे मैं बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट, कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी बेच रहे हो दुनिया में, राइट, एक चीज को याद रखिएगा पार्टनर्स, ठीक है, इनफ ऑफ यस, बी देयर विद मी। एक चीज को याद रखिएगा कि दुनिया में 2 तरह के अंडे होते हैं। मैं अंडा खाता नहीं हूं, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, 2 तरह के अंडे होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को पता होंगे। एक होता है चाइनीज एग और दूसरा होता है लेयर्ड एग। 2 तरह के अंडे होते हैं, राइट? फर्क क्या होता है पता है आपको? लेयर्ड एग वो होता है जिसपे अगर मुर्गी बैठेगी और गर्मी देगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। चाइनीज एग वो होता है जो मुर्गी कितनी भी देर बैठी रहे, कितनी भी गर्मी दे, प्रॉब्लम मुर्गी को ही होगी, अंडे में से कुछ भी निकलेगा। तो पार्टनर, आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जो मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी शायद, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो चाइनीज एग है या लेयर्ड एग है। वरना आपको लगेगा कि यार ये कस्टमर 20 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए देगा, नहीं देगा। आपको लेग वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा, और 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए देने वाले ज्यादा लोग अवेलेबल हैं। तो अनुभव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं दैट्स ओल्ड मेथड। जी सर, ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए मैंने आपको बताया यही अपने को करना पड़ेगा। शॉर्टकट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है कि हम फोन करें लोगों को और बोलें कि सर एक बाजार में नया प्रोडक्ट आया है, खरीद लीजिए, ऐसे नहीं होगा। हमें लोगों से मिलकर जरूरत को समझकर और फिर प्रोडक्ट को पिच करना पड़ेगा। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लगता है राहुल जी को आपका डायलॉग बहुत पसंद आया। अनुभव जी, लेकिन स्वीकार तो क्या होगा? अनुभव जी, स्वीकार तो किया होगा आपने, गिफ्ट पुराना था लेकिन स्वीकार जरूर किया होगा। जी सादिया जी, कुछ बोल रही हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि प्लीज डायलॉग रिपीट करिए, लगता है उनको बहुत ही मजा आया आपकी कहानी सुन के। हाँ सर, उसके पैसे लगेंगे, अगली बार बताऊंगा।
Done है. So definitely I'm really looking forward to having you and Vikrant back again. And this is like, you know, बहुत ही सही वेबिनार था, बहुत लोग जुड़े. सॉरी बीच में एक ग्लिच आ गया, बट उसके होने के बावजूद भी अच्छे खासे लोग जो पहले आए थे, दे आर ऑल बैक ऑन द वेबिनार. एंड थैंक यू नितिन जी. The way you explained, that is a beautiful style of, you know, communicating. नहीं, लोग बस अब यहाँ से इस वेबिनार के बाद सीधे अपने 10-10 कस्टमर्स से बात करें, उनको मदद करने की कोशिश करें, तब इस वेबिनार की सफलता मानेंगे अपन. बाकी तो ये तो टारगेट हो गया जिसने भी अटेंड करे उनके लिए कि लाइक गाइस 10-10 पॉलिसी गारंटीड इनकम गोल की आपको सेल करनी है, तभी नितिन जिनको लगेगा कि उनका आज का वेबिनार सफल हुआ है. इंश्योरेंस दे दो यार, गारंटीड इनकम गोल दो या कोई भी प्रोडक्ट दो, लोगों को इंश्योरेंस का कवर दे दो, प्रोटेक्शन दे दो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डन है. चलो पार्टनर्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. थैंक यू नितिन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सो मच. थैंक यू ऑल पार्टनर्स. अगली बार फिर मुलाकात जरूर होगी. डेफिनेटली. डन. बाय बाय, टेक केयर. विक्रांत जी, थैंक यू. बाय बाय. Thank you. Thanks a lot. All the audience that we have on the webinar, Nitin ji, if you want to join another meeting, you can, you know, feel free. But meanwhile, thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah. By the way, everyone who's here in the webinar, before we wind up, we just launched a feature. उसको हम चलान पेज कह रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है. थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ आपको, ताकि जब वो आपकी ऐप पे आए ना, तो आपको पहले से पता हो कि आपको यूज कैसे करना है. एंड तो अभी के लिए जो फीचर है वो ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, I'll also share it with you parallelly. Just give me a minute. मैं आपको लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ. ये एक नया फीचर है जो हमने जस्ट अभी लॉन्च किया है, और सबसे पहले इस वेबिनार में जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा है ये. और ये फीचर एक्चुअली आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही हम लाए थे. अगर आपको याद होगा पिछले वेबिनार में अगर आपने ज्वाइन किया हो तो कुछ लोगों ने हमारी जो डायरी फी वाला फीचर है, हमने काफी बताया था उसके बारे में, काफी प्रमोट किया था आपको, और आप लोगों ने यूज भी किया है. अगर आपको नंबर बताऊं तो कम से कम 600 लोगों ने डायरी फीचर का यूज किया है, उन्हें अच्छा लगा है और वो बार बार यूज कर रहे हैं. उससे उन्हें फायदा ये मिला है कि जब भी वो डायरी में, अपनी ग्रोमो की डायरी फीचर में अपने किसी भी कस्टमर का सिर्फ और सिर्फ गाड़ी नंबर डालते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इंस्टेंटली बताते हैं कि इनका इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है. यहाँ तक कि इंश्योरेंस एक्सपायर होने के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले हम आपको बकायदा रिमाइंडर भी भेजते हैं कि इनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है. मैं एक बार जल्दी जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से किस किस ने वो फीचर एक बार यूज किया है और आपको कैसा लगा है. एक बार चैट में लिख के बताइए. और जैसे ही आप चैट में लिखेंगे, मैं उसके तुरंत बाद आपको उसके ऊपर एक और बड़े फीचर का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जो इसको और 10 गुना लेवल तक लेके जाएगा. क्या बात है. नीरज सैनी जी ने कहा उन्हें फीचर जोरदार लगा है. अंकित जी ने 25 नए प्रोस्पेक्ट अभी तक ऐड कर दिए. नीरज जी को भी जबरदस्त लगा है. प्रदीप जी, विशाल जी, दिलीप जी नए हैं, उन्हें नहीं यूज करने को मिला है, बट क्या बात है. चलिए, ये तो चैट में समझ में आ गया कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा फीचर. अब लेके जाते हैं उस फीचर को एक लेवल और आगे, कि कैसे उस फीचर को अब आप अपने कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मैं अपनी स्क्रीन यहाँ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग देख पाए कि वो क्या है फीचर. क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? एक बार आप बस चैट में लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है तो. बढ़िया. देवेंद्र जी, अंकित जी, अनुभव जी, सबने लिखा है हाँ. तो जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा ऐप का रंग और रूप थोड़ा चेंज हुआ है. हमने सारे जो ये आइकन से छोटे सारे बाहर निकाल दिए. लेकिन अब आती है एक बड़ी चीज. जैसे ही आप डायरी पे जाते हैं, क्या आपने नोटिस किया नीचे एक नया बटन आया है जिसका नाम है शेयर लिंक. ये क्या फीचर है? आपको डायरी में अपनी गाड़ी ऐड करना तो आ गया, ठीक है. अब इसमें नई चीज क्या ऐड की कि इसी गाड़ी में अब आप अपने कस्टमर का चालान भी चेक कर सकते हैं. मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा. अब क्या आपको मेरी पेंसिल दिख पा रही है? अब आप अपने डायरी में लोगों का चालान भी चेक कर सकते हैं. आपको बेसिकली कस्टमर से बात करने का एक और, मान लीजिए, बहाना मिल गया. यही नहीं, आप इसका लिंक भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं. कैसे करना होगा? आप बस ये शेयर लिंक का बटन दबाइए, एक लिंक जनरेट हो जाएगा
जिसमें आपकी वेबसाइट होगी, सब कुछ होगा। वो लेट से मैं अंकित जी को शेयर करता हूँ, ये मैंने शेयर किया। अंकित जी जैसे ही इस लिंक को दबाते हैं, मेरी वेबसाइट खुल जाती है कि मैं ग्रोमो पार्टनर हूं, और वहां पे मुझसे बोलता है, अंकित जी को बोलेगा कि चेक योर चालान। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक काम करते हैं, आज भी ट्रायल लेते हैं, आप में से किसी की गाड़ी के पास कोई चालान पेंडिंग है, अगर है तो अपना गाड़ी का नंबर मुझे दीजिए, मैं आज डाल के दिखाता हूँ कैसे ये विद इन 2 सेकेंड्स आपको दिखाता है कि क्या चालान है, और आपको व्हाट्सएप भी आता है, और साथ ही साथ सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, आपकी डायरी में लगे हाथ एंट्री भी हो जाएगी। तो चालान करने से, आपकी चालान चेक करते से ही आपकी डायरी में एंट्री हो जाएगी। ये फीचर हमने इवॉल्व किया है, और ये आपकी डायरी में, आपके ऐप में अवेलेबल है। सुरेंद्र जी ने गाड़ी का अपना नंबर शेयर किया है, मैं एक बार डाल के देखता हूँ। HR26 माय बैड, ये है सुरेंद्र जी। फोन नंबर मैं अभी के लिए डमी डाल रहा हूं, और व्हीकल नंबर मैंने डाला है HR26 BA 9881। ये दबाया मैंने सबमिट का बटन, ये घुमा हमारा टेक्नोलॉजी, और ये देखिए सुरेंद्र जी आपके चालान पेंडिंग है, आपके 2 चालान पेंडिंग है। क्या ये सही दिखा रहा है चालान? आप बता दीजिए हमें, आप चैट में बताइए। सुरेंद्र जी, एक 2019 का चालान है पांडव नगर फ्लाईओवर के पास का, और दूसरा भी 2019 का है रामचरण अग्रवाल चौक का, और ये आपकी गाड़ी की डिटेल्स। क्या बात है, सुरेंद्र जी ने कहा राइट। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे एक व्हाट्सएप भी आ चुका है। अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये चालान मैंने भरा, आप देख सकते हैं मुझे नीचे एंट्री आ गई मेरे व्हाट्सएप पे कि दर्पण जी, आपकी ग्रोमो पार्टनर वेबसाइट को यूज करके किसी कस्टमर ने चालान चेक किया है, और उनकी डायरी हमने, उनकी एंट्री हमने आपकी डायरी में कर दी है, और सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई, ताकि अब मैं भी सुरेंद्र जी से बात कर सकूं। चालान तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे ये भी दिख गया है कि इनकी 16 जून 2020 को इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है। तो मैं सुरेंद्र जी से बात कर सकता हूँ कि सुरेंद्र जी, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि आपका एक्सपायर हो गया है। यही नहीं, ये एंट्री मेरी डायरी में भी अवेलेबल हो गई है। तो उसको लिंक को क्लिक करते ही मैं अपनी डायरी पे जाऊंगा, मुझे सारी की सारी सुरेंद्र जी की डिटेल्स दिख जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे चालान नो दिखा रहा है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, वो विद इन लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स फिक्स कर देंगे हम। तो ये है वो फीचर। बेसिकली अब आप खुद एंट्री ना करके अपने कस्टमर से भी एंट्री करवा सकते हैं, उन्हें उनकी चालान चेक कराने में हेल्प कर सकते हैं, और उसी बहाने से आप उनकी गाड़ी की और उनकी इंश्योरेंस की डिटेल्स ले सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फीचर? क्या ये आपके काम आएगा? अरे वाह, चिन्मय जी, अंकित जी, दिलीप, नीरज जी, लावा जी, अनिल कुमार जी, सभी को ये बहुत अच्छा लगा है। तो आइए एक काम करते हैं, अब इस फीचर को यूज करने का बेस्ट तरीका ये कि ये ऐप हमारी अपडेट बहुत जल्दी जाने वाली है, कुछ लोगों ने आपने मिल भी गई होगी। हम बहुत ही जल्दी इसके अराउंड एक बहुत बढ़िया कैंपेन भी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले ही, आप उस कैंपेन के आने से भी पहले, आप एक बार ये फीचर अपने ऐप को अपडेट करके ट्राई कीजिए। ये लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको भेजिए, ताकि आपको वो कहते हैं ना, ऑकवर्ड कम्युनिकेशन ना करना पड़े कि मैं इंश्योरेंस करता हूं, आप प्लीज बताइए गाड़ी का इंश्योरेंस कब एक्सपायर होगा। कुछ भी नहीं, आप उन्हें सिर्फ बताइए कि सर ये आप ही के भले के लिए एक लिंक है, मेरी वेबसाइट है, आप जाके अपना चालान चेक कर लो। नहीं तो आजकल क्या होता है, अगर गाड़ी का चालान पेंडिंग हो तो कल को गलती से कभी किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उनके पास भी सेम सिस्टम होता है, गाड़ी में बहुत लंबा चौड़ा फाइन लग सकता है, गाड़ी इंपाउंड भी हो सकती है किसी किसी केसेस में, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हो या किसी ऐसे शहर में हो जहां पे ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा सख्त हो। तो आप सभी इस फीचर को यूज कीजिएगा, और हमें डेफिनेटली बताइएगा, हमारे ग्रोमो रिप्रेजेंटेटिव आपके जो RM है उनके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा फीचर ये, और क्या इसमें और कोई सुधार या और कुछ आप चाहते हैं ऐड कराना। ठीक है सादिया। थैंक यू दर्पण, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन था, एंड आई एम श्योर सबको समझ में भी आया होगा। जैसे दर्पण ने बताया, हम जल्दी ही इसके अराउंड एक एंटरटेनिंग सा इवेंट लॉन्च करेंगे, थोड़ा सिमिलर है जो RC डायरी के, जो हमने डायरी वाले कैंपेन के लिए करा था। डिटेल्स आपको जल्दी बताते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वेबिनार में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे एवरीवन।